यहाँ पे मैंने आपको दिया था कि आपके पास अगर ये कंडीशन जो है के हमने किया था उसमें k+1 पुट किया है, ठीक, तो ये वो आपके पास वैल्यूज जो बन जाएंगी वो आपके पास ये बनती। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास ये वैल्यूज बन जाएगी। अब जो ये इक्वेशन 1 हमने ली थी, इस इक्वेशन 1 को हमने इस वाली इक्वेशन के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। अगर ये इक्वेशन 1 जो है ये pk+1 वाली वैल्यू के इक्वल आपके पास प्रूव हो जाती है, देन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है p ऑफ k कंडीशन जो है अगर इसके लिए ट्रू है तो वो तमाम जितनी भी आपके पास इंटीजर्स कोई भी वैल्यू उसकी जगह पे पुट कर दो नेचुरल नंबर की, तो वो हर एक के लिए जो है वो कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमने क्या किया है कि हमें यहाँ पे क्या था k+2 बनाना है, तो हमने बोथ साइड पे जो है इक्वेशन 1 के वो हमने क्या किया है k+1 को ऐड कर दिया है। इसमें आपने क्या किया है k+1 ऐड किया, यहाँ पे आपके पास क्या था k इज इक्वल टू आप प्लस आपके पास क्या हो जाएगा k+1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी आपके पास क्या k इंटू k+1 डिवाइड बाय 2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा k+1 आपके पास हो जाएगा। ये टर्म्स बन जाएंगी। अब इसमें से देखो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पे हमने क्या कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या है k+1 जो है वो आपके पास कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। अंदर आपके पास वैल्यूज क्या बच जाएगी, ये बचेगा k/2 आपके पास आ जाएगा और आपके पास +1 रह जाएगा, क्योंकि k+1 जो है उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया था, तो इसकी जगह पे आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है 1 है तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी k+1, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो ये हमारे पास क्या है 2 इसके आ जाएगा, 2 1 2 और ये आपके पास k हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1 है, 1 पे 2 टाइम्स तो उसका मल्टीप्लाई किया 2 को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा k+2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास इस इक्वेशन के k+1 वाली इक्वेशन के इक्वल आपके पास जो है प्रूव हो जाती है। ये इसके इक्वल आपके पास आ जाती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि थस आपके पास pk+1 आपके पास जो कंडीशन है इज द ट्रू फॉर सो दैट कंडीशन 2 इज सेटिस्फाई हिंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स के p ऑफ n जो है वो तमाम जितनी भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास होंगे उनके लिए वो आपके पास क्या है सेटिस्फाई हो जाती है। ये एग्जांपल क्लियर है? बेटा ये एग्जांपल क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज दी गई है 8.2 आपके पास 8.1 एक्सरसाइज जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया गया यूज द मैथमेटिकल इंडक्शंस टू प्रूव द स्टेटमेंट p ऑफ n फॉर n इज इक्वल टू 1 कि इसमें सिर्फ आपने क्या है इसकी जनरल इक्वेशन उसने कहा है कि आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि आपके पास जो n इज इक्वल टू 1 और 2। अब यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि n की जो आपने वैल्यूज लेनी है वो आपके क्या लेनी है, एक दफा n को सेटिस्फाई करना है 1 के लिए, दूसरी दफा n को सेटिस्फाई करना है 2 के लिए। इसमें जनरल इक्वेशंस उसने नहीं सेटिस्फाई, अगर उसने सिर्फ आपको ये दिया जाता है कि यूज द मैथमेटिकल इंडक्शंस टू प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन इंटीजर्स तो आपने इसकी जो जनरल आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई थी जो फर्स्ट टू कंडीशंस थी कि p ऑफ 1 और p ऑफ k आपने वो प्रूव करना था। अब यहाँ पे उसने n की आपको वैल्यूज दे दी गई हैं 1 और 2 और नीचे उसने स्टेटमेंट दी है, उसने कहा है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको आपने मैथमेटिकल इंडक्शंस को यूज करते हुए प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट p ऑफ n है वो आपके पास n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए जो है वो आपके पास ट्रू है। अब हमने स्टेटमेंट कंसीडर की है कि लेट p ऑफ n बी द गिवन स्टेटमेंट कि p ऑफ n जो है वो आपके पास क्या है गिवन स्टेटमेंट दी गई है। इसको हमने p ऑफ n रेशो आपके पास क्या बन रहा है 3 + 6 + 9 + so on आपके पास क्या है 3n है इज इक्वल टू आपके पास 3n इंटू आपके पास n + 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास दिया गया है। डिवाइडेड बाय 2 आपके पास दिया गया फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए जो है वो हमने प्रूव करना है कि n आपके पास किसके लिए 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये अपने जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जब n इज इक्वल टू 1 के लिए लेना है तो जो आपके पास कांस्टेंट टर्म दी गई है इसको हमने इग्नोर कर देना है। सिर्फ n की जगह पे जो है वो आपने वैल्यूज पुट करनी है। n की जगह पे आप जब वैल्यू पुट करोगे ये आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास 3 और 1 आपके पास 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 हमने पुट किया है तो 3 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 1 हमने किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 1 जार 2, 2 3 जार आपके पास क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि 3 इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो रहा है कि कंडीशन 1 जो है वो आपके पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड, अब आपने यहाँ पे यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये 2 है, अब आपने n की जगह पे जो है वो 2 पुट करना है, कि n की जगह पे 2 पुट करें तो आपके पास क्या टर्म्स बनेंगी। ये आपके पास है फॉर n इज इक्वल टू 2। जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 है तो फर्स्ट हमने जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमने इसके साथ मिला लेनी है। तो आपके पास n की जगह पे 2 पुट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 6 हो जाएगा। और जो इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास दी गई थी वो आपके पास क्या थी, 3 थी। ठीक है, 6 के अंदर जो है वो आपने 3 को ऐड किया, आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है 9 आपके पास आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास जो टर्म दी गई है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 आपके पास 3 है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास, 2 1 जार 2, 2 3 जार आपके पास क्या हो जाएगा 18, उसको हमने डिवाइड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास जो आंसर था वो आपके पास क्या आया था, 9 है। तो राइट हैंड साइड पे भी जो आपके पास आंसर है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रूव होती है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n 1 के लिए और 2 के लिए जो है वो स्टेटमेंट आपके पास जो है वो प्रूव हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है सेकंड, उसका क्वेश्चन आपके पास है वो सेम है इसी की तरह से। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको मैंने रिजॉल्व किया है कि फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दिया गया 1 डिवाइडेड बाय 2.2.5 है आपके पास। ये पॉइंट नहीं है, 2.5 है, मतलब कि 2 जो है वो आपके पास 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 5.8 है आपके पास, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 8.11 सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। तो इसका जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन रहा है वो आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 डिवाइड इंटू आपके पास 3n प्लस 2 है। यानी कि ये वाली जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं वो इस फार्मूले के तहत आपके पास आए। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, n इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 2। अब इस पे भी हमने ये वैल्यूज प्रूव करनी है कि आपके पास वो n प्लस 1 के n इज इक्वल टू 1 करें उसके लिए भी ट्रू होगा, और n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो उसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लिया, ये आपके पास है। फर्स्ट हमने लिया यहाँ पे आपके पास क्या, 3 की जगह पे 1, n की जगह पे 1 पुट किया, 3 1 जा 3 माइनस 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकंड आपके पास है n की जगह पे 1 किया तो प्लस 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.5 यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे n की जगह पे 1 पुट किया, 3 आपके पास है, 2 को 3 आपके पास यहाँ पे 3 की जगह पे 1 किया तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बोथ साइड पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल आ रही है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 जो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आपके पास n इज इक्वल टू 2 है। जब हमने n इज इक्वल टू 2 करना है तो यहाँ से इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो हमने उसमें सेकंड वैल्यू जो आपने इंसर्ट करनी है। 1 डिवाइडेड बाय आपके पास जो ये प्रीवियस वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2.5 आपके पास 2.5 प्लस आपके पास इसको हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5.8 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास 6 2 प्लस 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आप 16 है, उसको हमने बोथ जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं तो यहाँ से आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 के इक्वल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/10 प्लस आपके पास 1/40 है। एलसीएम लिया तो 40 आपके पास जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको अब हमने रिजोल्व किया तो आपके पास 4 प्लस 1 आ जाता है यानी कि 5/40 है। अब 5 और 40 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/8 के इक्वल आपके पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाएगी। 1/8 इज इक्वल टू 1/8, ये आपके पास कंडीशन जो है उसकी सेकंड n इज इक्वल टू 2 जो है वो भी आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी।
नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने दिया हुआ है, जो इसी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। उसमें आपके पास दिया गया n का क्यूब प्लस आपके पास 2n डिवाइड बाय 3 रिप्रेजेंट एन इंटीजर्स। वो ये कह रहा है कि ये एक फार्मूला आपके पास दिया गया, इस फार्मूले के अंदर अगर आप 1 पुट करते हो तब भी आपके पास जो आंसर है वो एक कांस्टेंट नंबर यानी कि इंटीजर आएगा, और जब 2 पुट करोगे तब भी आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट इंटीजर्स आएगा। अगर तो आपके पास इंटीजर आ रहे हैं देन आपके पास जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होगी, अगर इंटीजर नहीं आता तो आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसमें आपने लेट पी एन बी द आपके पास है रिप्रेजेंट एन इंटीजर्स की ये स्टेटमेंट जो आपके दी गई है आपके पास करिए। इसमें अब आपने 1 पुट किया, n की पावर 3 है, 1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 1 आपके पास हो जाएगा। 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास, तो वो इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। और 1 जो है वो आपके पास क्या है, एक इंटीजर है, तो कंडीशन 1 जो उसकी n इज इक्वल टू 1 वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड आपके पास दिया गया p ऑफ 2, 2 की पावर 3 प्लस आपके पास 2 इंटू 2 आपके पास दिया गया, 2 इंटू 2 आपके पास 4 है, 2 की पावर 3 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। 2 का यानी कि 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपके पास जो है वो 12 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। 3 1 जार 3, 3 4 जार आपके पास क्या है 12, तो ये आपके पास क्या है वो भी आपके पास, इसको हमने किया 3 4 जार 12, तो 4 आपके पास आंसर आ रहा है। 4 भी जो है वो आपके पास क्या दिया गया एक इंटीजर ही है आपके पास, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 12 बाय 3 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 2 जो सेकंड कंडीशन है तो वो भी आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हिंज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 और 2, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास 1 और 2 के लिए जो है वो आपके पास उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 6 क्वेश्चन है, उसमें आपके पास दिया गया n इंटू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय 2, कि ये जो आपके पास फार्मूला दिया गया है इसमें आप जब उसकी कंडीशंस पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर जो होगा वो आपके पास किसका है 2 का डिविजिबल होगा। यहाँ पे अब आपके पास है लेट p ऑफ n इज इक्वल टू आपके पास n इंटू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय 2, कि ये आपके पास जो है वो 2 का डिविजिबल है। अब n की जगह पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 है। अब जो 2 इंटीजर आपके पास आया है ये आपके पास क्या है 2 का डिविजिबल है, तो यहाँ पे आप कहोगे जो उसकी कंडीशन 2 है वो आपके पास क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन 1 जो है वो आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर n इज इक्वल टू 2, अब n की जगह पे जो है वो आपने 2 पुट करना है। 2 पुट किया 2 इंटू 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आपके पास आ जाएगा। अब जो 6 आपके पास इंटीजर आया है ये भी आपके पास क्या है 2 का डिविजिबल है। बोथ आपके पास जो आंसर 2 और 6 आ रहे हैं वो जो है वो दोनों आपके पास क्या है 2 के डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे भी आपकी जो कंडीशन ये स्टेटमेंट भी ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेटा। क्लास यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें। क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। मैम क्लियर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 तक है वहां तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आप लोगों ने 6 तक करने हैं। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज जो आपने एग्जांपल नंबर 1 की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास 2 से लेके 6 तक जो है वो उसी पैटर्न से आपके पास दिए गए हैं। उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देती हूँ, बाकी फिर आप लोगों ने खुद से करने हैं। यहाँ पे आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया उसने कहा कि यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले जो थे उसमें आपके पास जो है वो n की वैल्यूज आपको दे दी गई थी। ये आपके पास जो आपने फर्स्ट एग्जांपल की थी उससे वो उसकी तरह से है कि आपके पास उन्होंने कहा कि प्रूव करना है n इंटीजर्स के लिए। तो इसकी जो जनरल कंडीशन है कि c इज इक्वल, आपके पास जो कंडीशन दी गई है फॉर n इज इक्वल टू 1, और दूसरी आपके पास p ऑफ k यानी कि k के लिए अगर वो ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी आपके पास ट्रू होगा। अब यहाँ पे लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 सो ऑन 2n इज इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस n जो है वो आपके पास गिवन स्टेटमेंट दी गई है।
कंडीशन 1 क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 आपने यहाँ पे किया 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 आप करोगे तो कंडीशन 1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। कंडीशन 1 जो है वो आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन आपके पास दी गई है, C of 2 let the statement P of n is true for all आपके पास n is equal to k। यहाँ आपके पास k और k जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को आपके पास बिलोंग कर रहा है। अब जो कंडीशन आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें जहां जहां पे आपके पास n है वहां पे आपने k पुट किया। जब हमने k पुट किया तो हमारे पास जो टर्म बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 2 + 4 + 6 so on 2k is equal to k का स्क्वायर प्लस k आपके पास हो जाएगा, यानी कि n का स्क्वायर वो आपके पास क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस k। ये इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने ये प्रूव करना है, अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 जो है उस तमाम वैल्यूज के लिए भी ट्रू होगा। तो जहां जहां पे हमने k पुट किया था उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, k प्लस 1 कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, k प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन 1 दी गई है इसको हमने इस वाली इक्वेशन के इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे यहाँ पे ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू बन रही थी इसको हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड पे आपने ऐड कर देना है। वो आपके पास क्या बन रही थी, 2k प्लस 1, इसको हमने बोथ साइड पे इक्वेशन 1 के ऐड किया है। जब आप इक्वेशन 1 के ऐड करोगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस k आपके पास है प्लस 2k प्लस 1 हमने ऐड किया, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर्स आपके पास दिए गए हैं इसको अगर हम सेपरेट करें, यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको हम कर दें तो ये आपके पास क्या होगा, ये 2 जो है इसको फैक्टराइज कर दें, आपके पास क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 2k प्लस 1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। इसमें से अब कॉमन आपके पास क्या है कि ये आपके पास यहाँ तक जो है ये आपके पास a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो वो हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या है, k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस आपके पास 1 का स्क्वायर। ये प्लस आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये इसको हम लिख देंगे k प्लस 1 का स्क्वायर इन प्लस आपके पास k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये वाली जो आपके पास अब वैल्यूज आई हैं वो आपके पास क्या है, इस वैल्यू के इक्वल है जो हमने k प्लस 1 की पुट की थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंडीशन ट्रू जो है थस pk प्लस 1 इज ट्रू, सो द कंडीशन 2 जो है वो आपके पास वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ तक जो है वो आपके पास एक्सरसाइज जो है उसके आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक सिर्फ सॉल्व करने हैं, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दें। ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज 8.1 जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपके पास 8.2 जो है और 9 चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।